हेलो दोस्तों, तो हम लोगों ने पिछली कहानी में देखा था कि जिन्हू जो कि अब एस क्लास का हंटर बन चुका है और जिसे मिस्टर गो जो कि वहाँ के हंटर ग्रुप के चेयरमैन होते हैं बुलाते हैं और अपनी चेयरमैन एसोसिएशन में शामिल करना चाहते हैं उसे, क्योंकि उसकी शक्तियाँ बहुत ज्यादा होती हैं। इस वजह से मिस्टर गो उसे बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। हालांकि जब जिन्हू हंटर गो के ऑफिस में जाता है तो वहाँ पे कुछ उसे आवाज सुनाई देती है, जहाँ मिस्टर गो बताते हैं कि वहाँ पे कुछ एस और ए क्लास के हंटर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि वो दोनों ही जाकर चेक कर रहे होते हैं, जहाँ पे दो टीमें बट करके आपस में लड़ रही होती हैं, जिसको काफी बेहतरीन तरीके से हमें दिखाया जाता है। दो टीमें जिसमें एक एस क्लास के हंटर होते हैं और बाकी ए क्लास के हंटर होते हैं। हालांकि इन लोगों की शक्तियां लगभग समान होती है आपस में, पर फिर भी एक दूसरे पे भारी पड़ रहे होते हैं, क्योंकि जिनमें हमें मिस्टर गोटो और मिस्टर यूजी को नहीं दिखाया जाता है, जो कि अलग ही होते हैं। ऊपर से इन लोगों को देख रहे होते हैं क्योंकि उनका कोई मन नहीं होता इनमें भाग लेने का, क्योंकि ये सभी उससे बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। तभी हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे ये जिनमें से एक टीम का एक मेंबर जो कि अपना साइज अचानक बड़ा कर लेता है और एक एस क्लास के हंटर से लड़ने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और हमें फिर उन दोनों की लड़ाई दिखाई जाती है। हालांकि दोनों ही काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें हिंसो और कुमामोटा को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। हालांकि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है, फिर भी कुमामोटा भाग रहा होता है, ज्यादातर उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है, पर हिंसो की स्पीड बहुत ज्यादा होती है जो उसको पछाड़ ही देता है। बसते बस कुमामोटा काफी देर तक बचने की कोशिश करता है, पर तब तक वहाँ के एस क्लास के हंटर ने उस बड़े आदमी को हरा दिया होता है और फिर कुमामोटा की मदद करने के लिए आ जाता है, जहाँ हिंसो भी मिसेस चा को भी बुला लेता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं इन दोनों से अकेले नहीं निपट सकता, कि मिसेस चा क्या तुम यहाँ पे आ सकती हो? तो वो कहता है बस 2 मिनट, अभी आती हूँ। तब अपने अपोनेंट को मिस्टर चा 2 मिनट मतलब यूँ समझो कि कुछ सेकंडों में हरा करके फिर उसके पास पहुंच रही होती है कि तभी अचानक उसके पीछे से कुमामोटा आ जाता है उसको मारने के लिए, कि क्योंकि मिस्टर चा एक एस क्लास की हंटर होती है जिससे थोड़ी सी भनक लग जाती है और उसकी रफ्तार के सामने कुमामोटा रुक नहीं पाता है और मिस्टर चा बहुत ही जल्दी से रिएक्ट करती है और पीछे एक हाथ मार देती है, जिसका असर उसके चेहरों पे बहुत बुरी तरह से होता है और जिस वजह से कुमामोटा बहुत बुरी तरह से गुस्सा हो जाता है और फिर उसकी रफ्तार लगभग दुगनी हो जाती है, जिससे मिसेस चा भी बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि इतनी तेज रफ्तार आज तक उसने नहीं देखी किसी और से। और इस लड़ाई के बीच बचाव के लिए वहाँ पे कुछ मेंबर होते हैं जो कि कहते हैं लगता है ये लड़ाई बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, हमें रोक देना चाहिए। तभी मिस्टर गोटो कहते हैं कोई नहीं, ये थोड़ी बहुत तो खतरनाक होगी ही, पर इन्हें लड़ने दो। फिर जब कुमामोटा मिस चा पे हमला कर रहा होता है तभी इनके बीच में जिन्हू आ जाता है, जिन्हू जो कि इन दोनों को रोक देता है। हालांकि कुमामोटा बहुत ज्यादा गुस्से में होता है जो जिन्हू पर भी हमला करता है, पर जिन्हू की शक्तियों के सामने ये लोग कुछ नहीं होते। इस कुमामोटा को बड़ी आसानी से जिन्हू हरा देता है। हालांकि जिन्हू की स्पीड कुमामोटा से कई गुना ज्यादा होती है और ऐसी स्पीड देख के वहाँ के लोग चौंक जाते हैं कि इतनी तेज स्पीड, हमें तो विश्वास नहीं होता कि एक ई रैंक का हंटर एस रैंक तक इतनी जल्दी पहुंचे और जिसकी पावर हम लोगों से जाता है। तभी वहाँ के जो सबसे टॉप क्लास के हंटर मिस्टर गोटो होते हैं वो मिस्टर जिन्हू को चैलेंज कर देते हैं। हालांकि जिन्हू भी वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, पर वो एक कंडीशन रखता है, कहता है कि पहले तुम्हें ही बार करना होगा। मिस्टर गोटो कहते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, पर जब वो वार्म अप करके तैयार हो रहा होता है जिन्हू, तभी उसी समय में उसकी बात पूरी नहीं हो पाती कि इतने में मिस्टर गोटो उस पर हमला कर देते हैं और जिस वजह से वो थोड़ी दूर जा गिरता है, पर तुरंत ही आ जाता है और बोलता है थोड़ी बात तो पूरी होने देते। फिर उन दोनों की लड़ाई होती है। हालांकि इस लड़ाई में मिस्टर गोटो सिर्फ वार पे बार करे जा रहे होते हैं, जिस पर और मिस्टर चा दूर से देख रही होती है और जिन्हू उस बार को काफी अच्छे से डॉज कर रहा होता है। डॉज का मतलब बचने की कोशिश कर रहा होता है, उसको बहुत ही आसानी से बच रहा होता है, पर जिन्हू की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है और एक मोमेंट ऐसा आता है जिसमें मिस्टर गोटो जिन्हू के गाल पर मार देते हैं, जिस वजह से उसके गाल से खून निकलना शुरू हो जाता है। हालांकि वो उतना खास नहीं होता, पर इस वजह से थोड़ा जिन्हू को गुस्सा भी आ जाता है और उसके हाथ को इतनी रफ्तार से आता देख बड़ी आसानी से रोक लेता है और फिर इन दोनों में फिर ये दोनों अपनी फुल पोटेंशियल से लड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि जिन्हू की फुल पोटेंशियल वो होती नहीं है, पर फिर भी
वो लड़ने की कोशिश करता है, पर वहाँ के लोग देखते हैं कि भाई इनकी लड़ाई ये काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली हो सके तो ये स्टेडियम भी बहुत बुरी तरह से टूट जाएगा, नुकसान पहुंचेगा। इस वजह से वो सभी इन दोनों को रोक देते हैं हाथ वाथ पकड़ करके और जैसे तैसे उनको शांत करवाते हैं। तब वे सभी शांत होकर के चले ही जाते हैं। आखिरकार उन लोगों को यकीन नहीं होता एक नया एस क्लास का हंटर इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। फिर जिन्हू चेयरमैन गो के पास जाता है और कहता है कि मैं भी जीजू आइलैंड के मिशन पर जाना चाहता हूँ। हालांकि फिर वो तुरंत ही रियोजू को फोन करते हैं मिस्टर गो और कहते हैं कि एक और मेंबर हमारी टीम में जुड़ रहा है और वो पूछता है कौन है, तो वो बताते हैं जिन्हू संग। तो वे सभी चौंक जाते हैं और फिर रिजू गोटो को और बाकी सबको भी फोन करके बता ही देता है कि मिस्टर जिन्हू संग भी उस रेड में आ रहे हैं जो आइलैंड के, और ये सारी न्यूज फैल जाती है न्यूज पर। हालांकि फिर दूसरा सीन दिखाया जाता है हमें जिन्हू के घर का, जहाँ पे उसकी माँ कोमा से आ चुकी होती है, क्योंकि पिछली कहानी में हम लोगों ने देखा था कि उसने वो सीरम बना लिया था जिससे उसकी माँ का इलाज हो सकता था और पिला भी दिया था, और पिछली कहानी में ही उसकी माँ का होश आ गया था। और जब वो घर पहुंचता है तो उन दोनों में काफी बढ़िया से बातचीत होती है। हालांकि तीनों की बॉन्डिंग काफी बढ़िया होती है। जिन्हू अपनी माँ और बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए उसके लिए कुछ भी कर सकता है। उन दोनों के लिए ही वो इतनी मेहनत कर रहा है और यही कारण है कि वो भी जेजू आइलैंड जाना चाहता है ताकि वहां से मिले स्टोन उसके काफी काम आ सके। फिर हमें कहानी दिखाया जाता है जेजू आइलैंड का, जहाँ पे बहुत सारी चींटियां अपना खाना खा रही होती है, जिनमें रानी चींटी एक तरफ होती है, जिसे दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे अंडे फैले होते हैं और जिन अंडों में एक मुख्य अंडा होता है जिसमें सबसे ताकतवर बेबी एंट होता है। हालांकि उसी एंट को हमें फटते हुए भी दिखाया जाता है, जिसमें सबसे ताकतवर एंट दिखाया जाता है जिसका आकार बाकियों से बहुत ज्यादा बड़ा होता है और उसकी शक्ति का हमें कुछ खास अंदाजा नहीं लग पाता, पर जिस हिसाब से उसके शरीर का ढांचा है उससे हमें ये अंदाजा लग जाता है कि वो जरूर बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा, जिसके विंग्स भी होते हैं और उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा होता है। फिर सीन दिखाया जाता है मिस हान का, जो कि एक बंदे से कह रही होती है कि मैं भी उस टीम में शामिल होना चाहती हूँ जो जेजू आइलैंड जाना चाहती है। मिस हान एक ई रैंक की हंटर होती है जो कि एक हाई स्कूल में पढ़ रही होती है, फिर भी वो एक हंटर बनती है क्योंकि उसका बहुत दिनों से मन होता है। हालांकि उसकी शक्तियां जागी नहीं होती है, पर किसी के मन को हम मार नहीं सकते, इसलिए उसको हंटर बना दिया जाता है। हालांकि उसमें कोई शक्तियां नहीं होती और हमने पिछली कई कहानियों में देखा है कि मिस्टर हान जिन्हू के साथ ही रह करके कई रेडों में शामिल हुई है। फिर हमें जेजू आइलैंड को दिखाया जाता है जहाँ पे जाने की तैयारी सभी कॉम्बैट हंटर कर रहे होते हैं, जिनकी शक्तियां काफी ज्यादा होती है, जो कि एक C, B और A रैंक के हंटर सभी होते हैं। जहाँ पे और भी बहुत से होते हैं जैसे मिंगशू वगैरह, मिंगशू और भी होते हैं जिनमें टॉप क्लास के सभी हंटर होते हैं और इन हंटरों को 4 ग्रुप में बांटा जाता है जो कि 4 जगह से घेरेंगे इस आइलैंड को, जिसमें अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, और हर एक ग्रुप में करीब 2-2 एक S क्लास के और बाकी A और B क्लास के हंटर होते हैं जो वहाँ की कमान संभालते हैं। फिर ये सारी न्यूज मिस चेयरमैन गो को दे दी जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहीं पे एक S क्लास का हंटर जो कि एक हीलर होता है वहाँ पे आ जाता है। हालांकि पिछली लड़ाई में उस हीलर के एक आंख नहीं रही थी, उसमें भी काफी दिक्कत आ गई थी, पर जैसे तैसे वो हील कर लिया था। फिर हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पे चारों टीमें पहुंच जाती है, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, ये सभी बताते हैं हमारी तरफ से सारा क्लियर है और कुछ ऊपर से घेरते हैं। जैसे एक विंग हेलीकॉप्टर में कई सारे हंटर होते हैं और जिनको लीड कर रहे होते हैं हंटर चोई और उनके साथ होते हैं बियुंगू एक हीलर, और ये दोनों मिलकर के उनका सामना कर रहे होता है। हालांकि चींटियां बहुत ज्यादा अपग्रेड हो चुकी होती है जिनका सामना हो सके तो उतना आसान ना हो सके, क्योंकि पिछली लड़ाई से ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके होते हैं जिनकी संख्या हद से ज्यादा होती है, जिनका संभालने के चक्कर में इससे पहले की 3rd लड़ाई में ये लोग हार चुके होते हैं। अब ये 4th लड़ाई में मिस्टर चोई इनका सामना करते हैं जिनके पास आग की पावर होती है और वो फायर से उनको जलाने की कोशिश करते हैं, पर चींटियों की संख्या इतनी ज्यादा होती है जो उनके संभल में नहीं आ पाती, पर वे अपना फुल पोटेंशियल यूज करने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद हमें बाकी मेंबर को भी दिखाया जाता है जो कि हेलीकॉप्टर से उतर करके फिर कॉम्बैट फाइट करते हैं, यानी कि हाथों हाथ से लड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दूर से लड़ने में उनको ज्यादा संभाला उतना नहीं जा सकता। इस वजह से वे सभी आइलैंड पे उतर जाते हैं और फिर हमें शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सभी उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं कि किस हिसाब से उन्हें लड़ना चाहिए, जहाँ पे ये सभी हंटर बड़ी आसानी से इन चींटियों को काट रहे होते हैं क्योंकि इनके हथियार बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। जहाँ एक गर्ल का नाम किंजो होता है जो कि बहुत मजाकिया टाइप में उनसे कहती है
कि ये तो बहुत ही आसान है, इसको संभालना क्या ही मुश्किल बात है, पता नहीं इतनी बार हार क्यों जाते हैं। तब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ दूसरा ग्रुप वहाँ गुफा की तहकीकात कर रहा होता है। तभी मिस्टर चोई वहाँ पे बने हुए छोटे छोटे सुरंगों में अपनी फायर बॉल फेंक देते हैं, जिस वजह से वहाँ पे आग लग जाती है, पर उतनी आग नहीं लगती। और वहाँ के बाकी मेंबर कहते हैं क्या तुम्हें संभल के फेंका नहीं जाता है, अगर हमें लग जाती तो। तब मिस्टर जिन्हों को दिखाया जाता है जो कि एक तरफ होते हैं और वो देखते हैं यहाँ तो पूरा खाली है। हालांकि यहाँ की टीम बहुत ज्यादा ताकतवर है और सभी टॉप क्लास के हंटर हैं, ये तो संभाल ही लेंगे बिना मेरे, क्योंकि वो चाहता है कि वो डायरेक्ट जाकर के वहाँ की रानी जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर है उससे लड़े, क्योंकि उसके सिस्टम में ये सारा कुछ पहले से फीड होता है कि उसे बता दिया जाता है कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसका जो सिस्टम है वो स्कैन कर लेता है बड़ी आसानी से, और किसकी क्या रैंक है और क्या पावर है उसका सिस्टम उसे बता देता है, जिस वजह से वो बड़ी आसानी से उससे जीत जाता है। हालांकि वो वहाँ के बहुत ही ताकतवर क्रिएचर से लड़ना चाहता था, इसलिए वो उन टीमों में शामिल नहीं होता और अकेले ही आगे बढ़ जाता है। जहाँ वहाँ हंटर शिमोजू कहती है कि मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़े से पैसों के लिए आई हूँ, मेरे को अपने खर्चे पूरे करने होते हैं। तो तभी हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ बहुत सारी चींटियां जिनके विंग्स होते हैं वो सभी उड़ते हुए इनकी तरफ आ रहे होते हैं। फिर जो कि एक बी क्लास के और ए क्लास के हंटर यहाँ पे होते हैं, वो बोलते हैं चलो यार अब तो तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। तो उन्हें क्या पता होता है कि उसी समय हमें कोई खास फोटो नहीं दिखाई जाती है, पर उसके एक साथी पर हमला होता है जिसकी गर्दन काट के अलग कर दी जाती है, और वहां से कहानी फिर अगले पार्ट पे दिखाया जाएगा। अगले पार्ट का इंतजार करें। धन्यवाद।